गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमारी सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च और आज हमारी क्लास फर्स्ट है। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च, जो कि आपकी रिसर्च की फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिसर्च। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना रिसर्च, कि क्या होती है रिसर्च। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो क्या होती है रिसर्च। रिसर्च का मीन्स होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें पहले से पता है, लेकिन हमको क्या करना है, मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी थिंग्स या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कुछ भी, ठीक है, जो कि पहले से सर्च कर दी गई है, मीन्स उसको पहले से ढूंढ लिया गया है, लेकिन उसमें कुछ कमियों के कारण, उसमें कुछ न्यू मॉडिफिकेशंस के कारण और उसमें कुछ नई चीज़ें लाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको रिसर्च मीन्स वापस अगेन सर्च करते हैं, उस चीज़ को वापस न्यू तरीके से स्टार्टिंग करते हैं उस चीज़ को खोजने की, वो होती है आपकी रिसर्च। ठीक है, आपका जो ये वर्ड है रिसर्च, ये बेसिकली जो आपका जो वर्ड है रिसर्च, ये जो है एक, अपन कह सकते हैं कि एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है, जिसको एक फ्रेंच टर्म है जिसका नाम है रिसर्चियर। रिसर्चियर जिसको अगर दो वर्ड में डिवाइड करें तो फर्स्ट होता है री, जिसका मीन्स होता है कि ये एक वर्ब है, री मीन्स एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है अ न्यू, यानी कि कुछ नया, समथिंग न्यू, और फ्रेश। अ न्यू और अ फ्रेश मीन्स कि कुछ भी चीज़ है जो नई है, अ न्यू है, अ फ्रेश है, और अपन कह सकते हैं कि वंस अगेन, एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से वंस अगेन, एक नए तरीके से। तो री का मीन्स होता है अ न्यू, यानी किसी नए तरीके से, और फ्रेश किसी फ्रेश मोड में उसको ढूंढना है, और वंस अगेन उसको वापस एक बार देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है री एंड वर्ब सर्च। री एंड वर्ब सर्च, सर्च जो वर्ब्स होती है उसका मीन्स होता है कि टू एग्जामाइन क्लोजली, carefully, or to examine in a new way। मीन्स यहाँ पे जो आपका ये जो रिसर्च वर्ड है, इसका जो फर्स्ट है री, एक फ्रेंच टर्म रिसर्चर से लिया गया है, जिसका री का मीन्स होता है अ न्यू, यानी कि एक नए तरीके से। री का मीन्स होता है एक न्यू, यानी कि एक नए तरीके से, और फ्रेश एक फ्रेश मोड में, और वंस अगेन एक बार वापस। सर्च का मीन्स होता है टू एग्जामिन क्लोजली, मीन्स उसको वापस क्लोजली चेक करना है, केयरफुली देखना है, और एक नए तरीके से देखना है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी टू क्लोजली एग्जामिनेशन ऑफ facts and their relationship in a new way। तो बेसिकली अगर रिसर्च की एक डेफिनेशन देखें तो क्या होगी इन दोनों टर्म के अकॉर्डिंग, कि टू क्लोजली एग्जामिन ऑफ अ फैक्ट्स, यानी किसी फैक्ट्स को और उनके रिलेशनशिप को, टू फैक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप इन अ न्यू वे, मींस कि क्लोजली तरीके से किसी भी फैक्ट्स को और उन फैक्ट्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं किन्हीं भी दो फैक्ट्स के बीच में, उनको एक नए तरीके से मींस की सर्च करने की या खोजने की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी रिसर्च। ये बेसिकली होता है आपका रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी जो वर्ड, नेक्स्ट जो आपका जो टर्म है वो है नर्सिंग रिसर्च। क्या है? नर्सिंग रिसर्च। ये आपकी रिसर्च हो गई, अब आपकी नर्सिंग रिसर्च। क्या होती है नर्सिंग रिसर्च, और नर्सिंग में हमें रिसर्च की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो देखिए रिसर्च का मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ें या कोई भी टॉपिक्स, कोई भी अपन कह सकते हैं प्रोजेक्ट जिनको पहले देखा जा चुका है या सर्च किया जा चुका है। लेकिन नर्सिंग रिसर्च में, नर्सिंग रिसर्च का मीन्स होता है, या नर्सिंग के अंदर रिसर्च की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, तो नर्सिंग के अंदर बेसिकली रिसर्च की जरूरत पड़ती है कि कुछ भी चीज़ें जो पहले से खोज दी गई है उनको एग्जामिन कर दिया गया है, और जो भी जैसे पेशेंट से रिलेटेड ही अगर अपन देखें नर्सिंग के अंदर,
तो कोई भी पेशेंट को अपन जो केयर प्रोवाइड करवाते हैं उस केयर में और क्या मॉडिफिकेशन लाया जाए, उस केयर को और कौन से नए ढंग से प्रोवाइड करवाई जाए, यानी कि जो केयर आप दे रहे हैं उसको और बेहतर किस चीज से किया जा सके। आपकी जो स्टडी चल रही है एजुकेशन से रिलेटेड, अगर देखें नर्सिंग के अंदर आपका जो एजुकेशन चल रहा है, ठीक है, या जो एजुकेशन जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस एजुकेशन के अंदर और क्या मॉडिफिकेशन लाया जाए। तो इन सब चीजों को, या जो आप नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रहे हो, अगर आप कहीं भी जैसे नर्सिंग हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पे हो, तो वहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन आने चाहिए, वहाँ पे क्या नया होना चाहिए, उन चीज़ों को देखने के लिए या उन चीज़ों के अंदर कुछ नया करने के लिए अपन नर्सिंग के अंदर रिसर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन देखें तो मैं इरेज करके आपको वापस बता दूं। तो अब आपके हैं नेक्स्ट है जो नर्सिंग रिसर्च की जो डेफिनेशन है। तो क्या होता है नर्सिंग रिसर्च? इट इज अ systematic and scientific प्रोसेस। ये क्या एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि कहाँ यूज में ली जाती है? टू फाइंड आउट दी सॉल्यूशन regarding to find out the solution regarding problems concerned with nursing and to improve the quality of nursing education, nursing care and nursing एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए क्या है नर्सिंग रिसर्च, क्या है? इट इज ए सिस्टमेटिक, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, एंड साइंटिफिक, यानी कि एक साइंटिफिक तरीके से। इट इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू फाइंड आउट, किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए? कि उन सॉल्यूशंस को रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स, मींस की जो भी प्रॉब्लम्स जो कि नर्सिंग फील्ड के साथ कंसर्न है, मींस की जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है नर्सिंग फील्ड के अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो पेशेंट की केयर से रिलेटेड हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, उन प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी सॉल्यूशंस लाना है, किस तरीके से एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस के साथ स्टडी करते हुए, वो आपकी कहलाती है नर्सिंग रिसर्च। मींस की नर्सिंग के अंदर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन और जो पेशेंट से रिलेटेड केयर, नर्सिंग केयर होती है, उनकी क्वालिटी के अंदर, साथ ही उनसे रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन लाना, किस टाइप से एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से स्टडी करते हुए, वो क्या कहलाती है? आपकी नर्सिंग रिसर्च कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी नर्सिंग रिसर्च कहलाती है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे कि अपन देखेंगे कि जो आपकी जो नर्सिंग रिसर्च है इसकी नीड कहाँ हुई, मीन्स की इसकी जरूरत कहाँ हुई, नर्सिंग मीन्स जो बेसिकली नर्सिंग रिसर्च की कहाँ जरूरत हुई अपने जो भी क्लिनिकल फील्ड देखते हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन वो देखते हैं।